राधे राधे। सभी का भावना की दुनिया में स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है वो ये युद्ध जो चल रहा है हमारे पाकिस्तान से हमारा, उसके ऊपर है। और ये है मेरा भतीजा, ये जालंधर में एनआईटी जालंधर से पढ़ाई कर रहा है। और ये जो है अभी वहीं से आया है, रात भर इसने वो सीन को देखा है। तो ये आपको अपना आंखों देखा हाल बताएगा इसने कैसे वो रात गुजारी और संग में हमने फैमिली वालों ने कैसे गुजारा है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो कितना स्ट्रगल झेल रहे हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था पब्लिक में 8 से 9 के बीच में परसों 8 से 9 के बीच में कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था और ब्लैकआउट स्टार्ट हुआ था। उसके बीच में ही S-400 का जो CRPF बटालियन ने अपना इंटरसेप्ट किए थे ड्रोन्स, हमारे जालंधर के ऊपर ही कुछ स्ट्राइक्स हुए थे स्टार्टिंग में। फिर वो थ्रू आउट द नाइट जो डे बिफोर यस्टरडे हुआ था, और उसके बाद ये सिचुएशन अभी चल रही है। वहाँ पे मतलब अपडेट्स आ रहे हैं कि इवैक्यूएशन होना चाहिए, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने फिर आज मॉर्निंग मतलब कल मॉर्निंग में ही वहाँ से डिपार्चर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात में बंद हो गया था, तो मॉर्निंग में फिर बस से मैं दिल्ली आया। और ट्रेनें तो बंद हो गई थी ना, ट्रेनें चल नहीं रही थी। वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा था। इनके कॉलेज वालों ने प्रोवाइड करा है इनको अपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट, और उससे ये बस से वहाँ तक पहुँचे जहाँ से बस चलनी थी, और फिर वहाँ से ये आए। पर ये देखिए कि सिचुएशन कैसी है कि इन्होंने किस तरीके की हरकतें करी हैं। हमारी इंडिया में हमारी आर्मी ने कभी भी इनको हार नहीं करा। जो टेररिस्ट है, अगर आपसे तो कोई लड़ाई ही नहीं है, फिर आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो। हमारी तो टेररिस्ट थी ना, हमने तो टेररिस्टों के उसे करा है ना, पर टेररिस्ट तो है ही नहीं, वो तो आपके अपने हैं, आपकी अपनी सेना है। इनको हमारे ऊपर पब्लिक पे करने का क्या वो है। मतलब इनका तो कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा था, ये सारे के सारे को ड्रेसअप होके अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे, और उसी के बीच में एकदम पूरा का पूरा ये बता रहा है कि ब्लैकआउट हो गया था। हाँ, तुरंत ही लोगों ने नोटिस किया, स्टूडेंट्स ने, कि मतलब ऊपर से फ्लेयर जा रहा है। तो आप लोग पूरी रात भर आवाज़ें सुनी होंगी। हाँ, पूरा रात भर मतलब 8 बजे से 7 बजे तक पावर कट था। ना पानी, ना लाइट, ना वाईफाई, कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग मोबाइल नेट भी ऑफ करने के लिए कहा था, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कुछ इंटरसेप्ट हो सकता है, मैसेजेस वगैरह के लिए फॉरवर्ड करने के लिए मना किया था। तो इस सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने भी स्टूडेंट्स ने सब प्रोटोकॉल फॉलो करी। और फिर मॉर्निंग में हम लोगों ने जितना जल्दी हो सकता है उतना इवैक्यूएट करा पूरा यूनिवर्सिटी एनआईटी जालंधर का। और फिर अभी अपडेट्स जो हैं 16 तक हमारा कॉलेज क्लोज्ड है। और वैसे जब तू आया ट्रांसपोर्ट से, तो मतलब वहाँ का क्या नॉर्मल थी लाइफ, या फिर कुछ शांत था वहाँ का? एक्चुअली कॉलेज से कल जैसे मैं बस से आया था, तो राजपुरा तक मैं जैसे रात शाम को चला, तो राजपुरा तक जैसे 6 से 7 के बीच में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था उन्होंने। मतलब उन्होंने इंटेंशनली करा था, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ऑर्डर मिला है। लेकिन वहाँ के शॉपकीपर्स जैसे थे वहाँ पे, जो बस स्टॉप, अपनी सेफ्टी के लिए वो रूल्स फॉलो करके उन्होंने 6 to 7 के बीच में अपना लाइट ऑफ करके और ये सब किया, क्योंकि अम्बाला में ही वो जो सेटअप है उसी की वजह से तो उन्होंने और ज़्यादा करा है ना। पर तो ये है कि पर फिर भी हमारी इंडिया की आर्मी सबसे बेस्ट है। कुछ हमें दिक्कत किसी को भी वैसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी है। पर ये कि ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सतर्क और डर तो फैमिली को, और जो उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं उन्हें डर तो लगता ही है। पर हमें हमारी आर्मी पर पूरा भरोसा है, और इनको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देती रहेंगी। आज जैसे न्यूज़ आ रहा है कि हमारे जो फिर बंद हो गया ना युद्ध, सीज फायर वो कर दिया है, पर ये फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद भी ये हमारे यहाँ कुछ ना कुछ ये अपना कर रहे हैं। और ये ना एक्चुअली जो मेरे को शुरू में लगता है कि ये ना आर्मी सेना का युद्ध है ही नहीं, ये है ना एक तरीके से टेररिस्ट और हमारी सेना का युद्ध है। क्योंकि जिस तरीके के इनके पुस्सी बम आ रहे हैं, वो सेना के तो हथियार नहीं होते ना, चाहे ये चाइना से लें चाहे वो कहीं से भी लें। क्योंकि जिस तरीके के हैं ये टेररिस्टों के वो होते हैं, जो अपना लोकल जो बनाते हैं। तो मेरे को तो लगता है इनकी सेना युद्ध लड़ ही नहीं रही, जो लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनके हमारे सेना ने इनके टेररिस्टों को मारा, और उनको इन्होंने इस तरीके से सरकारी, मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छे तो क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव, जिस तरीके से राष्ट्रीय सम्मान से उन्होंने अपना वो
उनके लिए करा तो कि भाई टेररिस्ट थोड़ी ना, टेररिस्ट तो हमारे लिए, उनके तो अपना अवाम है। जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री का वो था कि हमारी अवाम को नुकसान कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार को वो कर दिया, तो उनके लिए वो टेररिस्ट नहीं है, उनकी तो वो सेना है। और जो अभी भी युद्ध हो रहा है वो सेना के बीच सेना का नहीं हो रहा है, इसलिए रूल भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये तो टेररिस्ट और सेना का वो है। तो टेररिस्टों को तो हमारी इंडिया की सेना छोड़ेगी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं, और ये तैयार रहें कि इनको इस तरीके से इस बार पूरा मज़ा चखा के ही रहेंगे हम। और हमें अपनी पूरी सेना पे है, हमारा बेटा आ गया, और मैं तो वो करूँगी सारे लोग ऐसे ही सेफ रहें और रूल फॉलो करें, जहाँ भी हैं अपना पूरा रूल फॉलो करें और अपने घर में ही रहें, और आ सकें तो अपने घर पे आ जाइए, और जहाँ भी हैं वहीं सेफ रहें। राधे राधे। राधे।